पेड़ खालिश पेड़ हैं, अब भी पेड़ तो अभी पेड़ हैं, और वे जो होता है स्थावर हैं, जंगम तो है नहीं। पेड़ मुल्ला है, न पंडित है न पारसी, पेड़ अब भी आदिवासी हैं। कहा पेड़ों की कोई जाति नहीं है, उनमें कोई वर्ण जाति का भेद नहीं है, न तो मुल्ला हैं न पंडित हैं न पारसी हैं, पेड़ फिर भी पिछड़े हुए आदिवासी हैं। इनमें क्षमता की भावना जरूर है, लेकिन फिर भी पिछड़े हुए जो होता है कि वे आदिवासी ही लगते हैं। ये उपेक्षा का कारण मानो ये साफ दिल यूं सोचते हैं, जो फूल पत्ते बोलते हैं वे। का पेड़ बिल्कुल स्वच्छ दिल से किसी बिना भेदभाव से सोचते हैं, उनके फल फूल पत्ते और उनके लकड़ी का उपयोग बिना भेदभाव के सभी लोग करते हैं। फूल पत्ते बोलते हैं, जो वो सोचते हैं वही फूल पत्तों के द्वारा व्यक्त होता है। छोड़ते हैं ओढ़ कर ऋतुएं, का वे और हर ऋतुओं का सामना करते हैं, मालूम होता है वही उनके चादर है जिन्हें ओढ़ करके वे छोड़ देते हैं। आत्मा के अमर रहने की कथा सी है, ये आत्मा के अमरत्व की कथा कहते हैं। पेड़ अब भी आदिवासी है, पेड़ अब भी पिछड़े हुए आदिवासी की तरह प्रतीत होते हैं। उठ रहा है जिंदगी का दम, पेड़ इतने हो गए हैं कम। अंत में अंतिम देवता पद्यांश में कवि कहता है कि पेड़ कटाई के द्वारा हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के भार के कारण, खेती के और अन्य उपयोग के कारण पेड़ कटते जा रहे हैं। उनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि हमारे दम घुट रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। खो चुकी है अपना हरापन जो उस अभागी जर्द नस्लों की उदासी है। का जो अपने हरापन को खो चुका है, उन अभागी जो होता है पीली नस्लों की उदासी है। पेड़ अब भी आदिवासी हैं, पेड़ अभी पिछड़े हुए आदिवासी हैं। जब एल्बो पीलापन, नस्ल, प्रजाति, अजूबा, आश्चर्य और खालिश शुद्ध, ये कुछ प्रमुख शब्दों के अर्थ है। तो आपको ये प्रश्न, मौखिक प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ धरा पर कब से हैं? सदियों से हैं, बहुत समय से, प्राचीन काल से, जब से मानव सभ्यता अस्तित्व में आया है, पेड़ उससे भी प्राचीन है। पेड़ कौन कौन सी ऋतुएं देखते हैं? पेड़ सभी प्रकार की ऋतुएं, षड ऋतुएं जो हमारे पास है, वह ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत ग्रीष्म सब, ये शरद बसंत, ये सब हम सारे ऋतुओं को देखते हैं। वर्षा ग्रीष्म शरद हेमंता, ये षड ऋतु है, शिशिर बसंता, ये सारे ऋतुओं को देख रहे हैं। तो ये दो प्रश्न हैं इस पे। अब हम कविता के अनुसार सही विकल्प पर हम जो होता है सही का चिन्ह लगाएंगे। इन विकल्पी प्रश्नों का आप उत्तर बार बार अभ्यास कीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो पेड़ की कथा कैसी है? आत्मा की अमरता की तरह, भक्ति व शक्ति की तरह, फूल और कांटों की तरह, वरदान और अभिशाप की तरह। तो पेड़ की कथा कैसी है? आत्मा की अमरता की तरह, फूल और कांटों की तरह, भक्ति और शक्ति की तरह, वरदान और अभिशाप की तरह। तो आप पेड़ फूल और कांटे नहीं हो सकते, आत्मा की अमरता की तरह है। ये पहले विकल्प इसका सही है। पेड़ों की विविध नस्लें कैसी हैं? उदास है, आसपास नहीं है तो उदास है। पेड़ों की पत्तियां कैसी पड़ गई हैं? पीली पड़ गई हैं, ये उत्तर इसका सही होगा। कविता के अनुसार पेड़ के कौन कौन से भाग बोलते हैं? फल, फूल, तना, टहनी, फूल और पत्ते। तो ये जो होता है इसमें उत्तर है कि फूल और पत्ते बोलते हैं, तो फूल और पत्ते उत्तर होंगे इसका। तो ऐसे इन बहुविकल्पी प्रश्नों का हम बार बार हर पाठ का 5वें पाठ, 6वें पाठ, 7वें और 8वें, ये यहाँ तक है आपका पाठ्यक्रम। और सभी जो होता है बहुविकल्पी प्रश्नों का बार बार हम अभ्यास करेंगे, आप अभ्यास करेंगे और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपकी परीक्षा में 40 प्रश्न होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, कुल पूर्णांक 80 होगा और आप सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे और उसमें से जो 4 विकल्प होंगे जो सही होगा उसका हम उत्तर वहाँ पे चिन्हित करेंगे। फिर इसके बाद लिखित प्रश्न है, रिटन क्वेश्चन है। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। घुट रहा है जिंदगी का दम, पेड़ इतने हो गए हैं कम, खो चुकी अपना हरापन जो उन अभागी जर्द नस्लों की उदासी है, पेड़ अब भी आदिवासी हैं। तो कवि तथा कविता के नाम लिखिए। तो कवि का नाम हो जाएगा सूर्यभान गुप्त और कविता का नाम है
पेड़ अब भी आदिवासी है। पेड़ कम होने से क्या विशेष स्थिति पैदा हो गई? पर्यावरण प्रदूषित हो गया, लोगों का दम घुटने लगा। पेड़ों की किस रंग से उदासी जैसी छाई है? पीलेपन से। जिंदगी का दम कविता के अनुसार किस कारण घुट रहा है? पेड़ कम होने से। ये इसके उत्तर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता के साथ दिल व फूल पत्ते का क्या संबंध है? तो फूल पर दिल जो कहता है वही फूल पत्ते उसे अभिव्यक्त करते हैं। तो दिल जो हमारा चाहता है वही हमारा मुंह बोलता है। तो पेड़ पौधे भी वैसे ही जो होता है बात बोलते हैं। पेड़ को अजूबा क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसा विचित्र प्राणी है, ऐसा जीवित सजीव वस्तु है जो कि बहुत दिनों से उपेक्षित है और पिछड़ा हुआ है। क्योंकि आदिवासियों की जो एक दो पहचान है, नंगे रहते हैं और पत्ते इत्यादि से अपने तन को ढकते हैं, वह सब पहचान, वे सब लक्षण वृक्षों में पाए जाते हैं। इसलिए कवि ने कहा पेड़ अब भी आदिवासी हैं, उनको संरक्षण मिलना चाहिए और उनका पोषण होना चाहिए। पेड़ को आदिवासी बताने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? कवि का यह उद्देश्य है कि पेड़ अभी पिछड़े हुए हैं, अपने से अपना उत्थान नहीं कर सकते। हमें उनके उत्थान के लिए, हमें पेड़ों के संरक्षण के लिए उनका बहुत ध्यान देना होगा। तभी तभी वृक्षों का संवर्धन होगा और उनका संरक्षण होगा। पेड़ किस प्रकार की जीवनदायी हैं, वर्णन कीजिए। तो पेड़ हमारे लिए जो होता है अनेक प्रकार के फल, औषधियाँ तथा लकड़ियों के द्वारा अनेक वस्तुएं प्रदान करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से वृक्ष हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखते हैं तथा वायुमंडल को नम करते हैं, वर्षा कराते हैं, कटाव को रोकते हैं। इस प्रकार से वृक्ष हमारे लिए उपयोगी हैं। पेड़ किस प्रकार किसी के भेदभाव नहीं करते, स्पष्ट कीजिए। वृक्ष के पास जो जिस भावना से जाता है वह किसी जाति वर्ण में भेद नहीं करते और सब कुछ अपना निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। पीवंती नद्ये स्वयं नाम स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा नादंती शस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय शताम विभूतिः। तो वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, उनकी सारी चीज़ें जो हैं वह परोपकार के लिए होती हैं। तो वृक्ष से हमें जड़ जंतु से भी परोपकार की शिक्षा लेनी चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। परोपकार पुण्य के लिए, पाप पीड़ा देना, दूसरे को पीड़ा देना पाप होता है। तो ये भाषा की समझ की ओर हम बढ़ते हैं। तो देश शब्द और विदेश शब्द जो देशी हमारे आसपास बोले जाते हैं, हमारे देश में बोले जाते हैं देश शब्द, और जो विदेश से आते हैं, जो आप विदेशी आक्रांता विदेशी लोग हमारे यहाँ आए और हम विदेश में गए, जिन शब्दों को सीखे वे विदेश शब्द हो जाते हैं। देश शब्द देश धन जन, यानी देश में जन्म लेने वाला। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांत, जातियों, बोलियों आदि से हिंदी भाषा बन गए हैं वे देश शब्द कहलाते हैं। इनका मूल रूप संस्कृत भाषा में नहीं मिलता, जैसे पगड़ी, लोटा, डिब्बा, पेट, खिड़की आदि। विदेश शब्द विदेश में जन्म आया, विदेश से आया, विदेश या विदेशी। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, रूसी, तुर्की, चीनी आदि भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं। उन्हें जैसे अरबी के हैं वकील, सुबह, जिला, अमीर, आँख, तारीख, आदमी, कुर्सी आदि। और फारसी के मेज, जमीन, मजदूर, शॉल, सौदा, नमक आदि। अंग्रेजी बॉल, इंजन, कमीशन, कंप्यूटर, कार, क्रीम आदि। तो इन कविता में उर्दू शब्दों का भरपूर है। उन शब्दों का हिंदी अर्थ क्या होंगे ये सब आपको खोज के लिखना है और इसका अभ्यास हो गया है, आप लोग इसको लिख लेंगे। पेड़ की पत्तियां जर्द पड़ गई, तो पेड़ की पत्तियां पीली पड़ गई, हम ऐसा लिखेंगे। पेड़ों की विभिन्न नस्लें, विभिन्न जो होता है उनकी नस्लें, उनकी प्रजातियां, नस्लों की जगह पर लिख देंगे। उदासी हैं, जिंदगी जीवन का दम घुट रहा है, साफ दिल, बिल्कुल स्वच्छ हृदय वाले कुछ ऐसा ही सोचते हैं। वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, ऐसा हम परिवर्तन करेंगे। और नीचे दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द लिखना है। उदासी का विलोम लिखना है तो उत्साह, इच्छा, अनिच्छा, उन्नति, अवनति, उपकार, अपकार, सरल और दुरूह, कठिन, तीव्र,
और सुस्त। धरती पृथ्वी, इस पर्यायवाची लिखना है। धरती का पृथ्वी, धरणी, धरित्री आदि हो जाएगा। पेड़, वृक्ष, तरु और अपमान तो अनादर और तथा अनादर और बेइज्जती, पत्थर, पाषाण, प्रस्तर, जंगल, विपिन, कानन। बहुवचन लिखना है। पत्ती का पत्तियाँ, पत्ता, पत्ते और सर्दी, सर्दियाँ और जड़, जड़ें, सदी, सदियाँ, ऋतु, ऋतुएं आदि इनके बहुवचन होंगे। तो और आगे उद्देश्य और विधेय लिखना है। वृक्षों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वृक्षों की क्या नहीं है उसके बारे में जो कुछ बचाया गया, स्थिति अच्छी नहीं है, ये विधेय में हो जाएगा। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए और जिसके उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय है। जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य और जो कुछ उसके बारे में कहा जाए वह विधेय है। तो वनों को तेजी से काटा जा रहा है, तो वनों को क्या किया जा रहा है, तेजी से काटा जा रहा है, विधेय हो जाएगा। वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं तो वृक्ष हो जाएगा उद्देश्य, और ऑक्सीजन देते हैं विधेय। वृक्ष की जड़ें धरती में गहराई तक हैं, तो वृक्ष की जड़ें जो होता है कैसी हैं, धरती में गहराई तक समाहित है, वो हो जाएगा विधेय। पेड़ों की शाखाएं, यह हो जाएगा उद्देश्य, और कटने पर उन्हें दुख होता है, यह उसके बारे में कहा गया है, तो यह हो जाएगा। तो ये रहा आज का ये पाठ। अब आप इसे अच्छी तरह ऐसे प्रश्नों को याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज का पाठ यहाँ पर शुरू।